वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंज्यूम लेक्चर्स फास्ट एंड इफेक्टिवली और हाउ टू कंप्लीट ए वीक फास्टर। कोई भी वीक हो लेक्चर हो उसको हम जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट करें इफेक्टिव तरीके से, ताकि हम उसको सही से कंज्यूम कर पाए, उसके कंटेंट को कंज्यूम कर पाए, उसके जो जिस्ट है उसको पकड़ पाए, उसका जो कंटेंट है, उसके जो क्वेश्चन है उसको हम कर पाएँ। क्योंकि देखिए जो भी नया वीक स्टार्ट होता है, जब भी कोई न्यू वीक स्टार्ट होता है, तो उसमें बिल्कुल ही अलग एक कंटेंट से हमें परिचय कराया जाता है। ऐसा नहीं होता कि नया वीक की जो पीछे आपने पढ़ा है उसी की बेस्ड पे नया वीक है। नए वीक में सब कुछ बिल्कुल नया होता है। तो और नए वीक में आप जो भी आज 6, 7, 8, 10 लेक्चर्स होते हैं, जब आप उसको अटेंड करते हैं और 6 से 10 लेक्चर जब आप अटेंड करते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं, तो आप एक नई चीज़ सीख जाते हैं, एक नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन जैसे फिर से नया वीक स्टार्ट होता है, तो फिर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है और फिर इनिशियली उस वीक के कंटेंट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कुछ समय बाद वो कंटेंट फिर धीरे-धीरे समझ में आता है, जब आप उस पर थोड़ा टाइम देते हैं और कई बार उस चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं वीडियोज़ को। तो इसमें क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसमें जो है काफ़ी आपका टाइम चला कंज्यूम होता है। तो हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँ कि इस टाइम को हम रिड्यूस कर सकें और कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कंटेंट को कंज़्यूम कर पाएँ और वीडियो को सारे वीडियोज़ को देखने के बाद सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और सब कुछ हमें समझ में आ जाए, ऐसा हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँ, इस वीडियो में हम वो चीज़ देखेंगे, सीखेंगे। ओके। तो नॉर्मली जो मुझे और लोगों से बात करके पता चला कि होता क्या है, एक्चुअली मेरे साथ भी यही होता है। जब हम वीक स्टार्ट करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं और लेक्चर्स के थ्योरी पार्ट तो हमें समझ में आता है और फिर उसमें जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं उसमें भी थोड़ा कुछ समझ में आता है। फिर हम एक्टिविटी क्वेश्चन पे जाते हैं और एक्टिविटी क्वेश्चन जब करना शुरू करते हैं तो हमें होती है प्रॉब्लम। और जैसे ही हम 1-2 क्वेश्चन में अटकते हैं, तो फिर हम उसको सॉल्यूशंस को ढूँढने लगते हैं कि कैसे होगा। फिर हमें लगता है कि शायद हमने जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में नहीं आया, हमें कुछ और इस पे लेक्चर देखने चाहिए। फिर हम कुछ और एक्सप्लोर करने लग जाते हैं यूट्यूब पे और कहीं वीडियो ढूँढने लग जाते हैं और कहीं हेल्प देखने लग जाते हैं। और फिर अगर हमें मिल जाता है तो हम वहाँ से वो चीज़ सीखते हैं और इस दौरान ये जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर हमें कुछ दूसरा कंटेंट दिख जाता है, फिर क्या होता है कि अब यूट्यूब है, उसका अपना एल्गोरिदम है, कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट करता है, रैंडम चीज़ें और आपका इसमें टाइम और एनर्जी काफ़ी जाती है। फिर आपको रियलाइज़ होता है, अरे यार! अभी तो 1 वीक ही मैं पढ़ रहा था और इतना टाइम लग गया कंप्लीट करने में। तो फिर से आप आते हैं, तो इसमें कई बार आपका एनर्जी फ्लो ब्रेक होता है और आप टॉपिक से डाइवर्ट होते हैं और फिर आप आते हैं क्वेश्चन में। और एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब तक मैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर लूँ, एक क्वेश्चन पे अगर मैं अटक गया, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो अब इसमें 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए, मेरी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं, मैं वहीं पर अटका रहता हूँ। मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तभी आगे बढ़ूँगा, ऐसा भी होता है लोगों के साथ। तो इसमें लोगों 1 वीक कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इससे निकलने के लिए, इसको थोड़ा सॉर्ट करने के लिए और इस टाइम कंज्यूमिंग को कम करने के लिए और सही तरीके से लेक्चर्स को हम कंज्यूम कर पाएँ और इफ़ेक्टिव तरीके से कंटेंट को ग्रैस्प कर पाएँ और क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए मैंने एक तरीका ढूँढा है। वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। अगर आप अप्लाई करें, हो सकता है आपको फ़ायदा हो या फिर आप अपने जैसे कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है टोटली। तो मैंने जो तरीका क्योंकि मुझे टाइम भी कम मिलता है, तो टाइम की कमी वैसे ही रहती है। तो कम टाइम में सही तरीके से ग्रैस्प करने के लिए जो मैं तरीका अप्लाई करता हूँ, अब वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्टिविटी क्वेश्चन पे नहीं जाता। मैं एक्टिविटी क्वेश्चन पे नहीं जाता। मैंने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया और वीडियो को आपको 1x पे देखना है। मैक्स टू मैक्स जो है आप 1.5x पे देख सकते हैं।
आप अगर बेसिकली क्या होता है कि शुरू-शुरू में जब सिंपल बातें करते हैं सर, तो लोगों को लगता है अरे ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना हमें टाइम क्यों वेस्ट करना, 2x पर देखते हैं। तो आप स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपसे कोई न कोई इम्पोर्टेंट टॉप लिंक जो है वो छूट जाता है। सर सीधी-सीधी नॉर्मल बातें करते-करते कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट आप मिस कर देंगे, तो आपको आगे के कंटेंट को ग्रैस्प करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, वो चीज़ क्यों हो रही है। आप जब तक जो लेक्चर्स होते हैं वो 30 से 40 मिनट्स के होते हैं। मैक्स टू मैक्स 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को कंज्यूम कर लिए अच्छे से, ये लेक्चर जो 30 टू 40 मिनट्स का है, इसको अगर आपने अच्छे से कंज्यूम कर लिया, इसको आपने पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो आपको कोई भी वीडियो एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। This 40 minutes, 30 minutes video is sufficient for you and me and everyone to solve all question on that topic. हम इस 30 से 40 मिनट्स के वीडियो को ही ढंग से नहीं कंज्यूम करें, इसकी एक-एक लाइन, एक-एक बिट को आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है और क्यों हो रहा है। कई बार सर चूँकि सर मास्टर हैं अपने टॉपिक के, तो वो एक लाइन से दूसरे लाइन पर, तीसरे लाइन पर कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि ये चीज़ यहाँ से कैसे आई या ये चीज़ यहाँ से कैसे आई, और ना आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप भी सर के फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं और यही चीज़ जो मिस हो गई है यहाँ से यहाँ की लिंक जो है, यही आपको बाद में ट्रबल करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहीं पर रुकें और इस चीज़ को पकड़ें कि ये लिंक कैसे जंप हुई, यहाँ से यहाँ सर कैसे शिफ्ट हुए, तो अगर आपको ये 30 टू 40 मिनट्स वीडियो आपने सही से कंज़्यूम कर लिया, तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा सेशन की, किसी भी ओपन सेशन या किसी भी सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वीडियो को आप 2x पे न देखें। फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो, फर्स्ट टाइम के लिए मैं कह रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 1.5x पे देखें, जिससे आपसे कोई भी उसमें पार्ट मिस ना हो। एक बार आप इस वीडियो पे टाइम लगाइए, मैं कह रहा हूँ आपको दूसरे वीडियो, दूसरे जगह टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप 1x या 1.5x पे ही देखें फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ा करके। ओके। दूसरा, सेकंड टाइम मैं क्यों कह रहा हूँ देखने के लिए? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ और ये रशियन प्रोवर्ब है, रिपिटिशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। तो आपको रिपीट तो करना पड़ेगा। बिना रिपिटिशन के जो है आपको टॉपिक आपका मास्टर नहीं होंगे। रिपिटिशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। रिपिटिशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। ओके? रिपिटिशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट पॉइंट मेरा था कि आप लेक्चर्स को 1x या मैक्स टू मैक्स 1.5x पे देखें और सीरियली सारे लेक्चर्स देख जाएँ। 1 से लेके जितने भी उस वीक के लेक्चर हैं 7, सारे लेक्चर्स को 1x से 1.5x की स्पीड में 1 से लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक देख जाएँ। ये टॉपिक फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट जो मैं बताऊँगा, उसे भी करना है, बट उसमें बहुत लोग आलस करेंगे, तो इसलिए ये तो मस्ट है। दिस पॉइंट इज मस्ट, ये मस्ट करना है। आप एक्टिविटी क्वेश्चन में मत घुसिए। एक्टिविटी क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनेंगे तो आप वहाँ पे रुक जाएँगे, अटक जाएँगे और आप फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिर से लेक्चर देखेंगे, सोचेंगे कि वो नहीं समझ में आया, फिर दूसरी जगह हेल्प ढूँढेंगे, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो पहला आपको करना है कि सारे लेक्चर्स को फर्स्ट से लेके लास्ट तक 1 से 1.5x की स्पीड में ही मैक्स टू मैक्स आपको पूरे लेक्चर वॉच करने हैं। कई बार ये होता है कि आप अभी करंट स्टेटस आपका जहाँ पे है आप पढ़ाई में, वहाँ पे वो पॉइंट समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उस पॉइंट से आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और फिर आपको लगता है कि यार ये इतनी छोटी सी बात थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी उस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी-सी ग्रो हो जाएगी। दूसरा ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने पूरे लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, देख लिए हैं। अक्सर ये भी होता है कि आप 1 और 2 लेक्चर में ही बहुत उलझे जाते हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, यार अब टाइम खत्म होने वाला है, कल ग्रेडेड देना है, आज ग्रेड सबमिट करना है और मैं अभी तक पूरा लेक्चर ही नहीं खत्म कर पाया, तो मैं कैसे करूँगा? तो पहला काम आपको ये करना है कि सारे लेक्चर को आपको देखना है अच्छे से। ओके। दूसरा काम जो मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूर ये भी करना है, इससे आपके उस टॉपिक पे जो है
ग्रिप जो है और स्ट्रांग होगी। दूसरा काम ये करना है कि जब आपको लेक्चर देखना है उस समय आपके पास एक पेपर एंड पेन होने चाहिए, पेपर एंड पेन। और आपको सारे लेक्चर्स के नोट्स नहीं बनाने हैं। लेक्चर्स के नोट मैं नहीं कह रहा हूँ, लेक्चर्स में जो भी एग्जाम्पल सर बता रहे हैं, एग्जाम्पल या फिर कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो सर के साथ साथ आपको करना है उस पेपर पेन। कई बार ऐसा होता है कि आपको देखने में लगा अरे ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सिंपल सी कर रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये कर रहे हैं, ये क्या लिखने की जरूरत है, तो मुझे पता ही है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन नहीं, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, समझिए इसको। इसको आपको पेपर एंड पेन पे लिखना भी है। कई बार सिर्फ आपके दिमाग को पता होना वो चीज जरूरी नहीं होता है, आपके हैंड को उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी आंखों को प्रैक्टिस होनी चाहिए वो चीजें करने की। तो जो चीजें सर जो भी डाउट्स या क्वेश्चन सर उसमें करा रहे हैं वीडियो में, वो साथ के साथ आपको पेपर एंड पेन पे करना है। यही बात लागू होती है जो कोडिंग वाले लेक्चर्स में भी। अगर कोडिंग लेक्चर्स है, पाइथन के लेक्चर्स हैं या दूसरे कोडिंग्स के लेक्चर हैं, तो आप रैपलिट या जहां पर भी कोडिंग करते हैं उसमें साथ के साथ वो कोडिंग करिए। भले वही सिंपल कोडिंग हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी सिंपल कोडिंग भले ही हो, बट उसको आप सर के साथ साथ जो भी सर प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको पेपर पेन पे या फिर रैपलिट पे जहां पे आप कोडिंग करते हैं वहां करिए, क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पर करिए, ये जरूरी है। इससे आपकी जो उस टॉपिक पे जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होगी। ओके। तो ये दो काम करने के बाद जब आप लेक्चर खत्म कर लें और ये कर लें, उसके बाद कोई एक ओनली वन सेशन आपको देखना है। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, लाइव सेशन अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं करता लाइव सेशन, मुझे लगता है टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूमिंग, अगर टाइम है आपके पास तो आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, वरना ओनली एक आपको कोई ओपन सेशन या सॉल्व विद सेशन जो भी होता है, लाइव सेशंस होते हैं रिकॉर्डेड, वो कोई एक देखना है आप, कोई एक। एंड इसे आप जो है 1.5x या 2x में देख सकते हैं, क्योंकि अब आपका टॉपिक जो है एक बार आपने देख लिया, समझ लिया, अब इसको आप 2x पे जो आपके लिए सुटेबल हो, ऐसा नहीं मैं करूँ 2x पे ही देखना है, जो स्पीड आपको सुटेबल हो उस स्पीड पे आप इसे देख सकते हैं। ये लेक्चर देखने के बाद अब आप एक्टिविटी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब आप एक्टिविटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एक्टिविटी करने के बाद आप प्रैक्टिस असाइनमेंट भी करिए जरूर, एंड ग्रेडेड तो करना ही है सबमिट, तो ये आप करिए। तो यहाँ पे मैंने जो भी स्टेप्स बताए उसको मैं सम अप कर दूं, तो पहला मैंने बताया कि फर्स्ट जो करना है आपको, वॉच ऑल लेक्चर्स। सेकंड में करना है आपको पेपर एंड पेन के साथ जो है आपको साथ में जो है आपको एग्जाम्पल या फिर कोई डाउट्स या फिर जो भी एग्जाम्पल डाउट एंड जो भी डिराइव कर रहे हैं सर, अगर कोई चीज़ कोई फार्मूला ड्राइव कर रहा है तो वो सब चीज़ें जो है आपको साथ में करनी है। एंड थर्ड आपको वन रिकॉर्डेड सेशन देखना है, वन रिकॉर्डेड सेशन देखना है। और जो लाइव सेशन की स्पीड होगी वो मैक्सिमम 1.5x होगी, और रिकॉर्डेड सेशन को आप 2x पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप जल्द से जल्द लेक्चर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद पेन एंड पेपर रखने से, एक्सपर्ट करने से आपको क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और थर्ड, जब आप लाइव रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे तो आपको एक्चुअल अच्छे से जानकारी हो जाएगी आपको उस टॉपिक पे जो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फोर्थ, आपको करना है सारे एक्टिविटीज को करने हैं। फिफ्थ, अगर एक्टिविटीज को करके आप 100% कॉन्फिडेंस हो गए कि अब मैं इस टॉपिक को, इस वीक के कंटेंट को समझ गया हूं, तब तो ठीक है, अब आगे बढ़िए। नहीं तो रीवॉच द लेक्चर्स, और जब रीवॉच करेंगे सर के लेक्चर्स को तब आप इसकी स्पीड 2x कर सकते हैं। रीवॉच वन अगेन एंड अगेन, जब तक कि आपको 100% कॉन्फिडेंस ना हो। और याद रखिए कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं,
वो सब सर के लेक्चर से ही सॉल्व होंगे या ओपन सेशन वगैरह से ही सॉल्व होंगे। इसको आप कहीं भी दूसरे चैनल पे यूट्यूब पे देख के आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। बट मुझे जो है मेरे क्योंकि आईआईटीएम के क्वेश्चंस जो हैं वो आईआईटीएम के लेक्चर्स और सेशन से ही मेरे सॉल्व हुए। दूसरी जगह से उस टॉपिक के रिलेटेड मिल जाते हैं वीडियो, लेकिन वो हेल्प नहीं करते क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया पहले आपको लेक्चर्स को पूरा देखना है मैक्सिमम 1.5 स्पीड में। सेकंड, आपको पेपर पेन लेके बैठना है लेक्चर के लिए, और जो भी उसमें एग्जांपल या डाउट्स किया जाए उसको करना है। कोडिंग का है तो उसको साथ के साथ कोड बनाते हुए चलना है। थर्ड, आपको उसके बाद एक रिकॉर्डेड सेशन देखना है, इसको आप मैक्सिमम 2x रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक्टिविटी अटेम्प्ट करना है, और एक्टिविटी के बाद आप 100% कॉन्फिडेंस है कि सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, देन आप उस वीक से पीएजीए करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज फिर से लेक्चर्स को वॉच करिए, तो इस बार 2x स्पीड में देख सकते हैं। और ये तब तक करिए जब तक आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं होते। आपके सारे डाउट्स और सारा कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर्स से ही क्लियर होंगे एंड सेशन से, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, होप ये वीडियो में से थोड़ा आपको हेल्प होगा। थैंक यू, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में।